तो दोस्तों ये है फ्राइडे की मार्केट और यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमको इस जगह पे बैंक निफ्टी में कंडीशन दिखी थी, जबकि जो हमारा डिस्क वाला सेटअप है जो हमको एकदम बॉटम पे बताता है कि कहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, उसने हमें कुछ भी नहीं बोला था और मैं कंटिन्यू इस ट्रेड के बीच में बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये एक बहुत बढ़िया हमको निफ्टी बैंक पे कंडीशन दिखी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि ये ट्रेड में हम लोग 1 घंटे 30 मिनट बैठे रहे और उसके बाद इसने वन शॉट में ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से रेंज के अंदर आके क्लोज कर दी। स्टॉप लॉस हमारा 11 पॉइंट का था और सोचिए 11 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग 1 घंटा 30 मिनट तक इस ट्रेड में बैठे रहे और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना लाइव स्ट्रीम क्लोज कर दिया। मेरा कोई भी व्यू नहीं था। इस वीक में कंटिन्यू आपसे बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड ना करिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ध्यान से देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं क्यों मना कर रहा था, ये देखिए ये एक छोटा सा एक्सेल पे मैंने डेटा प्लान किया है, प्लॉट किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मंडे की मार्केट है। मार्केट का डे हाई कितना था 24,011, डे लो कितना है 23,817, डे रेंज कितनी बनाई 194। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट की एक एवरेज रेंज जो निफ्टी की होती है वो 180 पॉइंट से लेके, मतलब 180 बहुत रेयर ही होती है, मोस्टली ये 200 220 इसके आसपास मार्केट अपनी रेंज बनाती है। ठीक है, अब इस दिन मार्केट गैप अप कितना ओपन हुई थी, इसके एक दिन पहले आपको याद होगा, ये मंडे से पहले फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होने वाली थी तो सडनली बड़ी बड़ी कैंडल 3-4 बन गई थी एकदम बॉटम से, कि मतलब वो ट्रेड कोई पकड़ ही नहीं सकता। और सेम ऐसे ही मूवमेंट हमको फिर से इस फ्राइडे को भी देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या है, जिस जो उस ट्रेड में बुलिश ट्रेड में बैठा रहा होगा कोई बात नहीं, उसको बढ़िया पॉइंट बन गया होगा, लेकिन वो जिस तरीके से मार्केट इतना कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन किया था, बुलिश लोग बहुत कम बैठे रहे होंगे। यहाँ पर लोग ज्यादा कौन बैठे रहे होंगे, बियरिश, क्या सोचकर कि मार्केट 23,900 के लेवल को ब्रेकडाउन करेगी। सबने कहाँ के स्टॉप लॉस रखे होंगे, सबने ये प्रीवियस स्विंग का, या फिर जो ब्रेकडाउन करके और फिर रेंज के अंदर जाके और फिर उसके बाद नीचे गई इस जगह का, और किसी ने इस रेंज का। और मार्केट ने एक ही कैंडल में इतनी बड़ी सारे स्टॉप लॉस उठा दिए। इसीलिए कहता हूं कि डिसिप्लिन आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके रूल्स, आपकी कंडीशंस, आपके एसएल, आपके नंबर ऑफ ट्रेड, ये ही सबसे बड़ा सेटअप है आपका ट्रेडिंग का। क्योंकि बाकी सारे सेटअप 100% काम नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। लेकिन जो आपका ये सेकंड पार्ट है सेटअप का, ये 100% वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में है, आपके स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, नंबर ऑफ ट्रेड आपके हाथ में है। किस कंडीशन पे मुझको ट्रेड करना है ये आपके हाथ में। आपने क्या रूल्स बना रखे हैं कि मुझे परसेंटेज के फॉर्म में एसएल लेना है, या मेरे को पॉइंट के फॉर्म में एसएल लेना है, मेरे को नंबर डे ऑफ ट्रेड कितने करने हैं। ठीक है, डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके बाद मैं अपने आप को स्टॉक मार्केट से डिस्कनेक्ट कर लूंगा, या 2 ट्रेड के बाद ही मैं अब आगे कोई ट्रेड नहीं प्लान करूंगा, चाहे कितना कन्विंसिंग ट्रेड बन रहा हो, अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो मैं उस ट्रेड में नहीं जाऊंगा। ये सब किसका पार्ट है, डिसिप्लिन का। और डिसिप्लिन के अंदर ही ये आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, रूल्स, मार्केट की कंडीशंस, स्टॉप लॉस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड। ये वो पार्ट है जो रोज काम करता है और रोज 100% काम करता है। दूसरा है सेटअप, जो कि मार्केट के हाथ में है। ठीक है, यहाँ पर जब आप पुराने हो जाते हो, लंबा समय स्टॉक मार्केट को दे देते हो, तो ये आपके जो सेटअप होते हैं आपके फेवर में 60 से 70% वर्क करने लगते हैं। लेकिन अगेन ये आपको 30 से 40% ट्रैप भी कर सकते हैं। इसी के लिए इसको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि है आपकी रूल, डिसिप्लिन, कंडीशन, स्टॉप लॉस, नंबर ऑफ ट्रेड। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आप हमेशा ऑप्शंस में सफर करते रहोगे। मंडे को मार्केट जब 350 पॉइंट का गैप अप, मार्केट की एवरेज रेंज 200-220 की, गैप अप हो गई 350 पॉइंट, और क्योंकि उसने एक रेंज थी जो 2-3 दिन का था, और यहां से मार्केट लंबे लंबे मूव बनाकर फ्राइडे को मार्केट ने क्लोज किया, और उसके बाद मार्केट जाके यहां पर 350 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाती है। आप यहां पर कैसे भी स्ट्रेट बना लोगे, नहीं बना पाओगे। अब आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड कैसे बना पाओगे, अगर आपके पास अकल है, आपके पास एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड भी नहीं बना पाओगे। अब आप मार्केट को टाइम दोगे कि भाई अब ठीक है, अच्छा अगर कुछ कंडीशन बनेगी दिन भर में तो एक आधा ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। इस दिन भी हम लोगों ने ट्रेड किए थे, आई थिंक इस दिन हमारे दोनों ट्रेड चले थे, और इस दिन हमारे 2 ट्रेड में भी हमारा एसएल चला गया था। उसके बाद फिर कंटिन्यू हमारे ट्रेड चल रहे थे। फिर ये हमारा फ्राइडे का हमने एक ही ट्रेड किया था, 1.5 घंटा बैठने के बाद 11 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो गया। बाकी यहाँ पर बाकी सारे दिन हमारे ट्रेड चले, जबकि मार्केट कितनी छोटी रेंज बना रही थी। हाँ, अब छोटी रेंज में आपको अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो मार्केट आपकी टारगेट तो हिट करेगी, लेकिन प्रीमियम पे आपको वो ग्रोथ नहीं दिखेगी जो आपको नॉर्मल डेज में दिखती है। इन्हीं सारी कंडीशंस को देखते हुए जब इस दिन मार्केट ने 194 की रेंज बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन जब अगले दिन मार्केट ने इतनी छोटी रेंज बनाई, तो इसी दिन से मैं कंटिन्यू बोल रहा था। इसको तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, 200-250 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो शांत बैठो, जब मार्केट अपनी कंडीशंस पर आए तब ट्रेड प्लान करो। लेकिन उसके अगले दिन फिर मार्केट ने एक रेंज के अंदर रेंज बाउंड कर दिया। तो हमेशा याद रखिए कि जब तक मार्केट अगर किसी एक दिन रेंज बाउंड कर देती है, तो अब वहां से आपको और अलर्ट हो जाना है कि अब जब तक मार्केट यहां से अपनी एवरेज रेंज 200-220 की नहीं बनाकर किसी दिन क्लोज करेगी, तब तक मैं अब यही मानकर चलूंगा कि मार्केट अगले दिन भी साइडवेज ही हो सकती है, या मार्केट एक छोटी रेंज में ही प्ले कर सकती है। इसीलिए ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम, जो भी मैं 1-1:30-2 बजे तक अपनी लाइव स्ट्रीम करता हूं, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से और हमारे नंबर ऑफ ट्रेड, अगर हमारा 2 ट्रेड का एनालिसिस सही हो जाता है तो हम मोस्टली उसके बाद अपना लाइव स्ट्रीम शट कर देते हैं। मैं वो 3 बजे और 3:30 बजे हीरो जीरो में बिलीव नहीं करता हूं, और वो गैम्बलिंग
के चक्कर में कभी आप जैसे नए ट्रेडर्स को बोलता भी नहीं हूँ कि उनके चक्कर में पड़ना चाहिए। अब अगले दिन भी देखो मार्केट ने क्या है 139, लेकिन अब यहाँ पर जो नए ट्रेडर होंगे ना उनके लिए ये मार्केट ना एक कह लो कि हेल रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुतों के अकाउंट उड़ गए होंगे, बहुतों ने अपनी कैपिटल को यहाँ पर ज़ीरो कर दिया होगा, बची-कुची कैपिटल को कुछ तो ट्यूसडे में निकाली होगी कैपिटल, बची-कुची कैपिटल थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी में और बची-कुची फ्राइडे को पूरा खत्म करके अब शांत होकर बैठ गए होंगे। अब वो कल मान लो मंडे है, कल मार्केट एक बढ़िया रेंज बनाएगी 200-250 पॉइंट की। अब आपके पास करने के लिए यहाँ पर कैपिटल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी ये ओवर ट्रेडिंग को रोका होता, ये नंबर ऑफ ट्रेड को रोका होता, तो आप इस ट्रैप में नहीं फँसते। बीच-बीच में हमेशा मार्केट ऐसी जगह पे फँसती है या ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि मार्केट छोटी रेंज में प्ले करती है, बड़ी रेंज में प्ले नहीं करती है। तो उस कंडीशन में जिस दिन मार्केट ने एक दिन छोटी रेंज बना दी है, बस आपको उसी दिन से अलर्ट हो जाना है कि अब जब तक मार्केट यहाँ से अपनी एक नॉर्मल एवरेज रेंज नहीं बनाएगी, मैं यही मानूँगा कि मार्केट आज भी साइडवेज होगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं कल मार्केट साइडवेज थी तो आज मार्केट बड़ी रेंज बनाएगी। हम बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और ये देखिए इसके बाद कंटिन्यू ये 4 डेज़ मार्केट ने आप लोगों को कितना बुरा ट्रैप किया। इसी दिन के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब आपके सेटअप 100% वर्क नहीं कर रहे होते हैं। 60 से 70% ही वर्क करते हैं, 100% वर्क नहीं करते हैं। लेकिन 100% जो आपके सेटअप के 2 पार्ट होते हैं, एक मार्केट साइड का जिसमें आपके इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, कंडीशंस, दूसरा आपके सेटअप का पार्ट होता है या उसका दूसरा पहलू होता है आपकी ये डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेली 100% वर्क करती है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक। अब अगर यहाँ पर आपने नंबर ऑफ ट्रेड, अपने स्टॉप लॉस, इन सब को अगर ध्यान में रख कर ट्रेड प्लान किए होंगे, तो आप हो सकता है कि आप यहाँ पर एट पार निकले हो या छोटे प्रॉफिट पर निकले हो या फिर छोटे लॉस पर। बड़े लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता। रीजन ये है कि जब मार्केट रेंज ही छोटी बना रही है, क्योंकि इन दिनों में भी जो हमारे स्टॉप लॉस बन रहे थे ना, वो 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट ऐसे स्टॉप लॉस बन रहे थे इसके अगेंस्ट में। लेकिन फिर मार्केट भी जा रही थी 20 पॉइंट, 17 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, ऐसे मार्केट भी जा रही थी। भाई ये तो मेरे और किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ और आगे भी यही बोलूँगा कि अगर अभी आप नए ट्रेडर हो, कुछ टाइम मार्केट को पहले सीखो, सारी कंडीशन समझो, फिर पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में जब आप 6 महीना, 1 साल, 1 लॉट में प्रॉफिटेबल होते हो, बहुत सी पेपर ट्रेडिंग ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम रियल टाइम चलती हैं। उनको यूज़ करके जब आप उसमें 6 महीना, 1 साल कुछ और आपके सेटअप और क्लियर होने लगे, आपको मार्केट और क्लियर समझ, आप 1 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करो। दिन के आपके नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइन होने चाहिए कि मुझे मैक्सिमम दिन के कितने ट्रेड करने हैं, मुझको दिन का मैक्सिमम लॉस इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, कुछ लोग अपनी कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है ना। लेकिन पहले आप सीखो तो कि आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि मुझको अपनी 1 लाख अगर मेरी कैपिटल तो इसका 1% लूज करना है, या फिर मेरे को हर ट्रेड में मैक्सिमम 15 पॉइंट लूज करने हैं, या मुझको अपने हर ट्रेड में इन्वेस्टेड कैपिटल पर 14% या 15% या 10% लूज करना है। ये आपके लिए तब है ना जब आप ये सब चीजें समझ जाओगे और यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तब ये सेकंड पार्ट आएगा कि हाँ भाई मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन पहले आप वहां तक पहुंचो। तो समस्या ये है कि आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी आपको ठीक से चार्ट नहीं समझ में आते हैं, ठीक से इंडिकेटर्स भी नहीं समझ में आते हैं, पैटर्न्स भी नहीं समझ में आते हैं, और आप डायरेक्टली ऑप्शंस में आकर ट्रेड कर रहे हो, कभी 3 लॉट से, कभी 5 लॉट से, कभी 2 लॉट से। ऐसा बिल्कुल ना करो। लाइव स्ट्रीम पे किसी ने कुछ बोला, आपने अपनी फुल कैपेसिटी से मार दिया और उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो मार्केट ने ये रेंज बनाई है, ठीक है, तो इसी दिन के लिए आपकी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइडवेज मार्केट है, आप फाइट ना करो, क्योंकि इससे आप जीत नहीं पाओगे और हमको ये नहीं पता है कि अगला वीक भी बड़ी रेंज बनाएगा। अब मैं अगले दिन, जैसे कि कल मंडे है, तो कल मंडे भी मैं यही मानकर चलूंगा कि मार्केट साइडवेज होगी। अगर मार्केट 3 से 400 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन खुल जाती है तो वैसे ही खेल खत्म। उसके बाद भी मैं अब जहां से उसने ओपन करके हाई या लो बनाया होगा, मैं वहां से उसका 100-125 पॉइंट का ही टारगेट अपना डिसाइड करके बैठूंगा, उससे ज्यादा का नहीं बैठूंगा, जब तक किसी एक दिन वो मेरे को गलत प्रूफ नहीं करेगी। नहीं देखो भाई, मैंने आज आके 220 पॉइंट की क्लोजिंग करी है, डे रेंज बनाई है, मींस कि अब मार्केट अपनी पुरानी एवरेज स्ट्रेंथ में आ गई है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारे जो टारगेट होंगे वो अब इस 200-220 की रेंज के हिसाब से डिफाइन होंगे। लेकिन अभी भी जो मैं मंडे का एनालिसिस आपको बताऊंगा, वो भी इसी के आसपास चलेगा, 100-125 पॉइंट के आसपास। इसके ऊपर का हम व्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बहुत वॉलेटाइल होती है मार्केट, आपको अपने डिसीजन क्विकली चेंज करने होते हैं, आपको अपना एनालिसिस क्विकली शिफ्ट करना होता है। मैं अब नहीं बैठूंगा 200-220 के लिए। मंडे को आकर मार्केट मुझको गलत प्रूफ करेगी कि नहीं अंकित, अब मैं ने अपनी रेंज फिर से बढ़ा ली है, या कह लो जो मेरी एवरेज रेंज है मैं यहां पर आकर अब ट्रेड करने लगी हूं, तो फिर मैं ट्यूसडे से प्लान करूंगा। मार्केट ने ट्यूसडे को मेरे को गलत प्रूफ किया तो मैं वेडनेसडे से प्लान करूंगा। लेकिन मैं अभी अब प्रायर अज्यूम करके नहीं बैठूंगा कि नहीं मार्केट इस लेवल तक तो मोस्टली जाएगी ही जाएगी। अब देखो ये ट्रेड था, यहाँ पे इतनी बढ़िया कन्विंसिंग कंडीशन बनी, फिर मार्केट यहां पर आई, डबल बॉटम बनाया, फिर मार्केट ये जाकर ये टेस्ट करके, और ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट शॉट जिसको कहते हैं कि निकल जाएगी मार्केट। लेकिन मार्केट कहां तक के लिए आई? 23,900 के लिए, और यहाँ पर इसने फिर छोटा सा डब्ल्यू बनाया और धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर गई, फिर एक कैंडल। ये मार्केट ट्रेड करने के लिए नहीं। अगर इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बड़े बड़ों के स्टॉप लॉस हिट होंगे इसमें आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करो कि ऐसा हिट हो गए। आपको गुस्सा तब आनी चाहिए जब आपने ऐसी मार्केट में अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक किया है,
नंबर ऑफ ट्रेड आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया, फिर यहाँ बुलिश ट्रेड प्लान किया, फिर यहाँ बुलिश ट्रेड प्लान किया, ठीक है, और उसके बाद 2-3 कैंडल पे आप काटे भी दे रहे हो कि अरे नहीं 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 मार्केट तो ये रेड कैंडल थी, अरे अरे बस बस एट कॉस्ट पे निकल जाओ, फिर अरे एट कॉस्ट पे निकल जाओ, ठीक, ये नहीं, फिर ये यहाँ पर रिकवर कर गई, अब यहाँ पर आपने फिर बुलिश ट्रेड बना लिया, फिर मार्केट नीचे चली गई, अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ट्रेड बनाया होगा कहाँ के लिए कि अब मार्केट यहाँ से नीचे के लिए जाएगी 200-250 का पॉइंट, 840 800 के लिए मार्केट ने इनको गलत किया, कुछ लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस रखे होंगे, ये भी गलत करके और फिर मार्केट ऊपर जाके और फिर ये कोई मार्केट का एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। साइडवेज मार्केट ऐसे ही चलती है और ऐसी मार्केट में अपने आप को दूर करना चाहिए। दिन का एक ट्रेड मैक्सिमम 2 ट्रेड, साइडवेज मार्केट में तो अगर आपका एक ट्रेड ही आपने मारा और वो सही चल गया, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देगा, तो दूसरे ट्रेड के लिए भी ना जाओ। तो ये हमारा एनालिसिस था। नीचे के भी लेवल ये देखिए ड्रॉ है, अगर आप में से किसी ने भी मेरा वो वीडियो देखा हो, जो भी मैं एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ उसमें ऊपर क्लियर ये लेवल थे और नीचे के ये लेवल थे और मार्केट गई इसी रेंज में, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी या ये यहाँ से जाएगी। हमारी कंडीशन हमको हमारे सेटअप ने जहां पर बताई, हमने वहां पर ट्रेड बनाया और ट्रेड ने बहुत बढ़िया होल्ड किया, बहुत बढ़िया होल्ड किया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्योंकि साइडवेज है तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी साइड में मूवमेंट आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी ट्रैप हो सकता है। तो खैर एंड ऑफ द डे ये वीक क्लोज हो चुका है, कल से नया वीक स्टार्ट होगा, नए थॉट के साथ, नई एनर्जी के साथ नए वीक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये है वीकली चार्ट, यहां पर क्या बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है। अब आपको इसका हाई और लो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर डेली क्लोज करती है किसी दिन, अगर अर्ली मॉर्निंग ही क्लोज कर देती है, निकालती है, तो एक ऊपर का बड़ा मूव आएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाती है तो नीचे का एक बड़ा मूव आएगा, ये वीकली चार्ट के हिसाब से। या फिर दिन के आखिरी में 2:30-3 बजे यहां जाके क्लोज करिए तो अगले दिन अब बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब ऊपर के साइड जाएगी, और सेम उसी तरीके से अगर नीचे निकालती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फिर अगले दिन नीचे का हमको मूवमेंट करते हुए दिखेगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो हम वीकली चार्ट पर ये एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक ये ऊपर का लेवल हो गया और एक ये हमारा नीचे का लेवल हो गया। इससे हमको ये पता रहेगा कि हाँ भाई अब ये वीकली चार्ट में मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। अब डेली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर कैंडल देखें, ये सब हम हाइड करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये मार्केट कुछ बियरिश हो गई, बस ये एक रेंज के अंदर इस बार इसने पूरी क्लोजिंग कर दी है। देखिए गैप अप ओपन हुई, मार्केट ये गई। अब लेकिन यहाँ पर अगर देखें ना तो ये चार्ट थोड़ा सा खराब हो गया, क्यों, ये बीच में ये गैप अप बाकी। तो अब अगर मार्केट इस लो के नीचे आएगी, यानी कि जो मंडे का लो बना था इसके नीचे आएगी, तो हाई चांस है कि फिर मार्केट यहाँ पर 23,600 के लेवल तक आपको आते हुए दिखेगी, क्योंकि ये जो गैप है ना मार्केट इसको फिलअप करने के लिए आएगी। उसके बाद शायद यहाँ पर ऊपर टर्न कर जाती है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पर मार्केट हमको हायर हाई, और जो अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो है 24,600 से लेके ये आई थिंक 550 का लेवल होगा, देख लेते हैं, 482, 24,482, यानी कि ये लेवल 24,500 का है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगी। अगर इस वीक में मजा तब आएगा कि इस वीक में मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दे, तो फिर यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन अगर कल फिर मार्केट यहाँ पर 200, 250, 300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन खुल जाती है, फिर शांत होकर बैठिए, फिर आप बिल्कुल अज्यूम ना करिए कि आज मार्केट फिर से अपनी एवरेज 250 की या 220 की रेंज बनाएगी। फिर हम यही मानकर चलेंगे मार्केट अपना 150, पौने 200 या 125 की रेंज बनाएगी और उसके अंदर ही ट्रेड करेगी। यहाँ पर ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है आपको, ये कहाँ से आ रही है, ये 27 फरवरी से आ रही है। 18 जून को मार्केट ने क्रॉस तो किया, लेकिन वीक का हाई बनाकर, और उसके बाद मार्केट क्योंकि गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद ही वहीं से मार्केट गिरते हुए नीचे की तरफ चली आई है। नीचे का लेवल 23,800। अब ये सबका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब इंट्राडे में बने हुए लेवल्स हैं। एक बस इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है हमारा, जो ये डेली चार्ट पर बना हुआ आ रहा है, ये येलो ट्रेंड लाइन। ऐसे एक बार मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया था लास्ट में मार्केट क्लोज होते टाइम, लेकिन उसके बाद अगले दिन मार्केट ये गैप डाउन खुल गई। ये कौन सा दिन था, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मैंने कहा था कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, और यहाँ पर ये 75,000 आई थिंक 75,500 का ही लेवल मैंने बोला था, और सेंसेक्स ने वो लेवल टच किया था और बोला था कि निफ्टी बैंक भी 24,000 उसी फ्लो में 24,200 जाएगा, क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ था। सारे वीडियोस लाइव स्ट्रीम पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अलग बोल रहा हूँ। अगर किसी को भी क्रॉस चेक करना हो लाइव स्ट्रीम पर जाकर मेरे ये वीडियोस देख सकता है। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम क्लोज करने से पहले क्लियरली बोला था कि मेरा बेयरिश व्यू नहीं है, एक रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को लास्ट में मिलेगी, और यहाँ पर मिली। और इवन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताई भी थी कि सेंसेक्स यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है, और करीबन 150-200 पॉइंट का सेंसेक्स ने वन वे मूवमेंट यहाँ पर दिया भी था। तो ये हो गया है हमारा आज का फ्राइडे का हाई, और ये हमारा लो। छोटी सी रेंज बनी तो इसके बीच की कोई वैल्यू तो मैटर करती नहीं है। मैटर बस यही करता है कि इसकी ये क्लोजिंग और ये इंपॉर्टेंट 24,000 के लेवल का ऊपर का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर इस बीच में ट्रेड ना करिएगा कि अर्ली मॉर्निंग यहीं पर खुलती है और जरा सी मार्केट नीचे निकलती है तो आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जा रही है, जरा सी ऊपर निकल रही है। एक बार रिटेस्ट, अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट को जाना तो एक रिटेस्ट करके जाएगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा सा समय बिताने के बाद अगर जाएगी तभी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। मोस्टली आजकल मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप या गैप डाउन ही खुल जाती है, तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ से इस लेवल तक, यानी कि 24,200, और ये 24,200
जो हमारा ये वीक खत्म हुआ है, ये इसका हाई भी है, तो इसके ऊपर का मेरा फिर अब कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि रीजन है कि मार्केट जो अभी अपनी दिन की रेंज बना रही है 120, 130, 150, किसी एक दिन मार्केट जब तक 200, 220 के ऊपर जाकर अपनी डे रेंज बनाकर क्लोज नहीं करती, गैप अप गैप डाउन से मतलब नहीं है। जब मैं डे रेंज की बात करता हूं तो मार्केट कहां पर खुली है और कहां पर क्लोज हुई है, उसके बीच में जो उसने हाई और लो बनाया है, मैं इसको डे रेंज मानता हूं, ठीक है। और इसी डे रेंज के बिहाफ पर हम अपना इंट्राडे में कि मैक्सिमम मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, उस हिसाब से हम अपने टारगेट प्लान करके अपने टारगेट रखते हैं कि हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा तो किस लेवल तक मार्केट जा सकती है, हमको बैठना है। तो यहां पर ऊपर का व्यू मेरा यही है, और सेम अगर हम यहां पर नीचे का देखते हैं तो इस क्लोजिंग से इस लेवल तक 138 पॉइंट हो जाएंगे, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट आपको यहां पर नहीं तो ये इस लेवल पर 880 इस लेवल पर कहीं पर ट्रैप करे और उसके बाद ऊपर चली जाए। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो बुलिश ट्रेड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। हम पीसीआर एक बार पहले देख लेते हैं। पीसीआर भी 0.78 है, तो सही में बुलिश ट्रेड बनाने के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आ जाए, 23,800 के आसपास, 840 के इस जोन में कहीं मार्केट अगर खुलती है और फिर ऊपर की तरफ निकलती है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी निकालती है, यहां से हमको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को अपसाइड का मिलेगा। रीजन ये है कि ये एक पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, पहले इसने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और फिर ये मार्केट गैप अप ओपन हो गई है, ठीक है। तो एक बार मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगी, प्लस 23,800 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस ये पिछले वीक का लो भी है। तो ये मल्टीपल लेवल्स हैं कि इस जगह से मार्केट एक टर्न बायर्स इसको पुश करके ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 23,800 का। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो 23,800 से हमको बढ़िया यूटर्न, 23,800 से 23,820 से बढ़िया यूटर्न हमको मार्केट लेते हुए दिखेगी। सेम अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो जाती है 24,190 या 200 पर, तो यहां से फिर ये गिरते हुए ही दिखेगी। मेरे को लगता है कि फिर मार्केट ये गैप को फिल अप करने के लिए आएगी, क्योंकि बुलिश ट्रेड अगर मार्केट गैप अप हो जाएगी, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने जितनी बार भी देखा है मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो वो सर्वाइव नहीं करी है। लेकिन वन गो में गैप अप खुलने के बाद तुरंत आप बियरिश ट्रेड ना प्लान करो। एक बार मार्केट या तो अपने हाई से 2 बार रिजेक्शन ले ले, तब वहां पर प्लान करना है हमको, या फिर मार्केट पहले एक बार गैप अप ओपन होने के बाद 1-2 कैंडल नीचे बनाकर फिर ऊपर जाए और फिर अपने हाई से अगर वो रिजेक्शन लेती है, तब ही वहां पर आप ट्रेड प्लान करिएगा। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछला वीक पूरा का पूरा एकदम साइलेंट गया है, छोटी सी रेंज में वीक क्लोज हुआ है, डेली भी बहुत बड़ी रेंज नहीं बनी है। तो ये हो सकता है कि भाई मार्केट 150-200 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद आपको भागते हुए ही दिखे। इसीलिए कहता हूं कि जब भी गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो शांत होकर बैठो, जब आपकी कंडीशन पे बढ़िया ट्रेड बने तब वहां पर ये ट्रेड प्लान करो। तो आई होप कि दोस्तों ये मेरा व्यू आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल अभी कुछ दिनों के लिए बंद चल रहा है, 2-3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली शायद कल या परसों से वो फिर से चालू हो जाएगा। तो मैं जब भी लाइव आता हूं तो उस पर अपना लिंक शेयर करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।